नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज की इस बेहद खास और जादुई कहानी एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत कहानी की किताब के पन्ने पलटेंगे और एक अद्भुत रोमांच पर चलेंगे। तो क्या हमारे सभी छोटे दोस्त इस मजेदार सफर के लिए एकदम तैयार हैं? कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम सब एक पल के लिए रुकते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए एक बहुत ही चमकते हुए प्यारे और खूबसूरत जंगल की। एक ऐसा जंगल जहां हर तरफ चिड़िया चहचहा रही हैं और मीठी मीठी हवा चल रही है। तो चलें इस जादुई जंगल के अंदर। भाग 1 मोती हाथी से मिलिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मिलते हैं हमारे आज के हीरो मोती हाथी से। मोती एक बहुत ही प्यारा, समझदार और दयालु जानवर है। वो इसी घने और खुशहाल जंगल में रहता है और जंगल के सभी जानवर उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब मोती वैसे तो बहुत खुशमिजाज था, लेकिन उसकी एक बात उसे हमेशा अंदर ही अंदर परेशान करती थी। वो अपनी लंबी और मोटी सूंड को लेकर बहुत उदास रहता था। वो अक्सर बड़ी मायूसी से कहता था, मेरी इतनी बड़ी सूंड, काश मैं भी दूसरों जैसा होता। उसे सच में लगता था कि उसकी ये सूंड सिर्फ एक बहुत बड़ा बोझ है और बाकी सब जानवर उससे कहीं ज्यादा सुंदर दिखते हैं। भाग 2 रंगों का त्योहार। फिर क्या हुआ? जंगल में एक बहुत ही खास दिन आया। इस दिन पूरा का पूरा जंगल उत्साह और खुशियों से भर गया था, क्योंकि वहां रंगों का त्योहार मनाया जा रहा था। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही शानदार जश्न की तैयारी हो रही थी और सब के सब बेहद खुश थे। वहां हर कोई मजे कर रहा था। सब जानवर खुशी खुशी पेड़ों, पत्थरों और रास्तों को एकदम चमकीले रंगों से सजा रहे थे। मोर अपने सुंदर पंखों से रंग बिखेर रहा था। प्यारा से खरगोश एक छोटे से ब्रश से पेंट कर रहा था और वो नटखट बंदर तो पेड़ों पर एकदम ऊपर चढ़कर रंग लगा रहा था। पूरा का पूरा जंगल इतना अद्भुत लग रहा था कि मोर खुशी से नाचते हुए जोर से बोला, देखो कितने सुंदर रंग। और वाकई उस समय जंगल की खूबसूरती देखते ही बनती थी। चारों तरफ बस लाल, पीले, नीले और हरे रंग ही रंग फैले हुए थे। भाग 3 गायब होते रंग। पर तभी हमारी इस कहानी में अचानक एक बहुत ही अजीब और डरावना सा बदलाव आया। खुशी और जश्न के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ी परेशानी आ खड़ी हुई। जरा सोचिए, एक तरफ वो चमकीला हरा भरा जंगल है जहां रंग बिरंगे पक्षी हैं, और दूसरी तरफ अचानक सब कुछ फीका और भूरा हो गया है। कल्पना कीजिए, आप किसी बहुत ही रंग बिरंगी पार्टी में हो और पलक झपकते ही सारे रंग गायब हो जाएं, सब कुछ एकदम ग्रे और बेरंग हो जाए। बिल्कुल वैसा ही हमारे जंगल के जानवरों के साथ हुआ। अब यहां हम सब एक पल के लिए रुकेंगे। जरा सोचिए, आखिर हुआ क्या होगा? सारे खूबसूरत रंग अचानक कहां चले गए? क्या किसी ने कोई जादू कर दिया या कोई उन्हें चुरा कर ले गया? आप सबको क्या लगता है? तभी ऊपर डाल पर बैठी एक छोटी सी चिड़िया ने अपनी मीठी लेकिन घबराई हुई आवाज में कहा, एक बदमाश बादल उन्हें ले गया। जी हां, सही सुना आपने। एक बहुत ही शरारती बादल सारे रंग चुराकर दूर उस बड़े से पहाड़ के पीछे जाकर छिप गया था। भाग 4 पहाड़ की मुश्किल चढ़ाई। अब जाहिर सी बात है, सारे जानवरों को अपने प्यारे रंग वापस चाहिए थे, पर इसके लिए उन्हें उस बड़े से पहाड़ पर चढ़ना था। और वो पहाड़ बहुत ही ऊंचा था। उसके पत्थर बेहद तीखे और फिसलन भरे थे। मतलब ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। जैसे ही चढ़ाई शुरू हुई, मुश्किलें आने लगीं। सबसे पहले हमारा प्यारा खरगोश आगे बढ़ा, लेकिन बेचारा फिसलन भरे पत्थरों पर फिसल गया। फिर फुर्तीले बंदर ने कोशिश की, पर वो भी चोटी तक पहुंचने में नाकाम रहा। सब बहुत निराश हो रहे थे। तभी पीछे खड़े मोटी हाथी को एक कमाल का आइडिया आया। उसने अपनी वही लंबी और मोटी सूंड, जो उसे कभी पसंद नहीं थी, हवा में एकदम ऊंची उठाई। और फिर मोती ने एक बहुत ही बहादुर आवाज में पुकारा, सब मेरी सूंड पकड़ो। एक एक करके सभी जानवरों ने मोती की उस मजबूत सूंड को कस के पकड़ लिया। और पता है क्या? मोती ने अपनी ताकत और उसी लंबी सूंड की मदद से बहुत ही सुरक्षित तरीके से सबको पहाड़ की चोटी तक पहुंचा दिया। भाग 5 नटखट छोटा बादल। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। जब सभी जानवर पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। वो नजारा सच में बहुत ही हैरानी भरा था। आइए दोस्तों, एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करते हैं और कल्पना करते हैं एक बहुत ही छोटे, रुई जैसे मुलायम और फूले हुए बादल की। वो बादल बिल्कुल अकेला बैठा है
और चुराए हुए इंद्रधनुष के रंगों के साथ चुपचाप खेल रहा है। जी हाँ, उसी छोटे से बादल ने सारे रंग चुराए थे। जब मोती ने उस बादल से बड़े प्यार से रंग वापस मांगे, तो बादल ने बहुत ही उदास और धीमी आवाज में कहा, मैं अकेला था। असल में वो बादल कोई राक्षस या बहुत बुरा इंसान नहीं था। उसने वो शरारत सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था और वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था। ये बात सुनकर मोती बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ। मोती का दिल बहुत बड़ा और दयालु था। उसने मुस्कुराकर उस अकेले बादल को जंगल में अपने साथ चलने का न्योता दिया ताकि वे सब मिलकर एक साथ खेल सकें। यहाँ हमें समझ आता है कि गुस्सा करने से कहीं ज्यादा अच्छा है दूसरों की परेशानी और अकेलेपन को समझना। भाग 6, मोती की अद्भुत सुपर पावर। और फिर क्या था, जैसे ही उस छोटे बादल को नए दोस्त मिले, वो खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत सारे के सारे रंग वापस कर दिए। पूरा जंगल फिर से पहले की तरह चमकने लगा, एकदम रंग बिरंगा। और जंगल के सभी जानवर खुशी से मोती के लिए तालियां बजाने लगे। तब उस छोटे से खरगोश ने जोर से हंसते हुए कहा, मोती, ये लंबी सूंड तो तुम्हारी सुपर पावर है। आज मोती को समझ आ गया था कि जिस सूंड को वो हमेशा अपना बोझ मानता था, असल में वही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। उसे अब अपनी सूंड पर बहुत बहुत गर्व था। तो दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी की सबसे अहम बात यही है कि अपनी अलग पहचान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। जो बातें हम में दूसरों से अलग होती हैं, अक्सर वही हमारी सबसे बड़ी खूबी और सुपर पावर बन जाती हैं। हमें कभी भी खुद को दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। अब कहानी खत्म करने से पहले मैं आप सबके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। वो कौन सी खास बात है जो आप सबको सबसे अलग, अनोखा और मजबूत बनाती है? आपकी अपनी सुपर पावर क्या है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस जादुई सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।